हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिनेश और मैं आज आपको भारत के कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। इसी के साथ दिल्ली में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,895 हो गई है, जिसमें से 5,254 एक्टिव केस है, जबकि 3,518 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 425 नए केस सामने आए। अच्छी बात यह है कि इन 24 घंटों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेशनल डिफेंस कॉलेज को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कूटनीतिक प्रयासों पर महामारी का असर नहीं पड़ने देगा। उन्होंने बताया कि कई स्तरों पर भारत की सराहना हुई है। पश्चिम बंगाल बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर ने क्रॉस फायरिंग के बहाने उनकी और उनके परिवार की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार धोखेबाजी को लेकर राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के 2017 के निर्वाचन को अमान्य करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव और संदिग्ध केस मिलने के बाद सेना भवन में एक फ्लोर एक हिस्से को बंद किया गया। इससे हिस्से को अब सैनिटाइज किया जाएगा। महाराष्ट्र नागपुर के ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारें। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने जिला के ग्रामीण और नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि करीब 33 दिनों के भीतर यह चौथा मौका है जब राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता काफी कम होने की वजह ज्यादातर लोगों को इसका एहसास नहीं हो पाया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक किया। दिल्ली में सुबह और शाम 10 लाख लोगों को भोजन दिया जाता है। अगर 20 लाख लोगों को भोजन की आवश्यकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईसीजीएस सैटेलाइट C450 और C451 की शुरुआत की है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के स्पेशल प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की। उत्तराखंड बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 4:30 खोले गए। कपाट खोले जाने के समय मुख्य पुजारी समेत 28 लोग मंदिर में मौजूद थे। कई पैसों से मजबूर तो किसी की किस्मत ने किया लाचार। घर वापसी के लिए जूझते इन लोगों का दर्द रुला देगा। वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के जरिए उड़ीसा हाईकोर्ट के सम्मुख सुनवाई के दौरान वकीलों को काला कोट पहनने से छूट दी गई। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना 3,967 नए केस सामने आए और 100 मौत रिपोर्ट की गई। भारत में इस समय कोरोना के 51,401 केस एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना के अब तक 81,970 केस सामने आए हैं, जिनमें से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27,920 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके। कोरोना लॉकडाउन के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले रेल यात्रियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने बस शटल सेवा शुरू की है। कोरोना वायरस की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। मुंबई लॉकडाउन का उल्लंघन करने में से मना किए तो 3 पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला। दिल्ली से केरल के लिए पहली विशेष ट्रेन 602 यात्रियों के साथ आज तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली
कोरोना लॉकडाउन के बीच बिक्री और खरीदारी करने के लिए लोग अकोला में फल और सब्जी मंडी पहुंचे। जम्मू अपने गंतव्य स्थानों तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के मनोरंजन के लिए एक पुलिस वाले ने गिटार बजाकर गाना गुनगुनाया। बलौद में कोरोना का एक और मामला सामने आया। राज्य में अभी 4 एक्टिव केस हैं। एम्स रायपुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 147 केस सामने आए हैं। राज्य में कुल केस 3,902 हुए। स्वास्थ्य विभाग यूपी। पीएम मोदी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यकारिणी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। कोरोना के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया और महामारी से लड़ने का साइंटिफिक इनोवेशन के लिए वैश्विक सहयोग की महत्ता पर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल ने पहले 2 ट्रेनों की अनुमति दी, फिर गृहमंत्री ने राज्य के सीएम को पत्र लगाया, जिसके बाद 8 और ट्रेन की अनुमति दी गई, लेकिन आज दोपहर तक केवल 5 ट्रेनों की अनुमति दी गई। जी हाँ, यह था कुछ आज का ब्रेकिंग न्यूज। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर जानना चाहते